आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ब्रशेज़ और कम्यूटेटर पे डीसी मशीन के और देखेंगे कि किस तरीके के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं ब्रशेज़ को उठा लेता हूँ ब्रशेज़। देखो एक्चुअली पुराना आपको लेक्चर आपने देखा होगा और डीसी मशीन की सीरीज़ देखी होगी, तो ब्रशेज़ और कम्यूटेटर इनका इस्तेमाल करा जाता है डीसी मशीन के अंदर और इनका जो मेन पर्पस होता है, वो होता है कि एक तो स्टेशनरी पार्ट को रोटेटरी पार्ट से जोड़ना, लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी। और दूसरा काम होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, अगर जनरेटर है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना अगर मोटर है, तो ये 2 काम होते हैं। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन्स आते हैं एसएससी, जेईई में, स्पेशली जेईई लेवल के एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कई बार मटेरियल के ऊपर आ जाता है, मटेरियल कौन-सा इस्तेमाल करेंगे किसके अंदर, ठीक है? साथ ही साथ और कुछ डेप्थ क्वेश्चन, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ब्रशेज़ की अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ब्रश, तो ब्रशेज़ जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं 2 तरीके के बने होते हैं, 2 मटेरियल से। मेनली इनको बनाया जाता है कार्बन से या फिर कह सकते हो ग्रेफ़ाइट का इस्तेमाल करके। कार्बन या फिर ग्रेफ़ाइट का इस्तेमाल करके हम लोग इनको बनाते हैं। और दूसरा जो होती है रेयर कैटेगरी होती है, वो होती है हम कॉपर से भी इनको बनाते हैं, ठीक है? नाउ अब कॉपर को क्यों? तो कॉपर के ब्रशेज़ का इस्तेमाल करा जाता है जब हम बात करेंगे लो वोल्टेज एंड हाई करंट वाले मशीन्स की, डीसी मशीन की। यानी कोई अगर ऐसी डीसी मशीन है जिसके अंदर लो वोल्टेज पे जो काम कर रही है और ज़्यादा करंट बना रही है, तो हम लोग कॉपर ब्रशेज़ का इस्तेमाल करेंगे। एंड कार्बन एंड ग्रेफ़ाइट के जो ब्रशेज़ हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे हायर वोल्टेज एंड लो करंट रेटिंग पे। यानी कि जब करंट लो है मशीन में और वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हमारी मशीन बना रही है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे ये दोनों का डिफ़रेंस होता है। नाउ कॉपर का अगर हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको याद होगा जब क्वेश्चन लगाते हो, तो जब सर्किट सॉल्व करते हैं हम लोग, तो जो इक्वेशन निकल के आती है जनरेटेड वोल्टेज इक्वल टू वीटी प्लस आईए-आरए डैश डैश डैश, देन यहाँ पे लिखा होता है वी ब्रश ड्रॉप, याद है? आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे। तो ये क्या होता है, ये वो वोल्टेज ड्रॉप होता है जो इन ब्रशेज़ के अराउंड होता है। तो जब हम लोग हायर वोल्टेज पे बात करते हैं, मान के चल रहे हैं 200 वोल्ट की बात हो रही है और ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट का पर ब्रश, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे इश्यू नहीं है। लेकिन जब बात हो रही हो लो वोल्टेज की, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वोल्ट की और वहाँ पे 1 वोल्ट पर ब्रश ड्रॉप हो जाए, तो ये काफ़ी बड़ा ड्रॉप काउंट होता है और इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा अ, दिक्कत हमें वोल्टेज में आने लगती है, ठीक है? तो ये समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऐसी जगहों पे कॉपर ब्रशेज़ का, जहाँ पे क्योंकि कॉपर जो होता है, इसका रेजिस्टेंस 0.01 ओम के अप्रॉक्स होता है, तो ड्रॉप बहुत कम होता है, कंपेयर टू द कार्बन ब्रशेज़, ठीक है? तो उस छोटे से ड्रॉप को, यानी कि ये जो वी ड्रॉप है, इसे पिक्चर से हटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर ब्रशेज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही बात ये? तो ये जब भी आप ऐसी कैलकुलेशन करोगे, यानी कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऐसे सिस्टम में चले जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्रोसेसर्स जो होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स जो आपके सीपीयू में यूज़ होते हैं और मोबाइल में यूज़ होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल वोल्टेज में काम चल रहा होता है। तो ज़रा-सा भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो, इसके लिए हम लोग गोल्ड की वायरिंग करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल करा जाता है वायरिंग करने के लिए, ठीक है? तो जो भी इसीलिए जो प्रोसेसर्स होते हैं, उनके अंदर जो चिप्स होती हैं, उनके अंदर जो वायरिंग होती है, वो गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफ़र ना हो। क्योंकि तुम जानते हो कि सिल्वर और गोल्ड ये सब बेस्ट कंडक्टर हैं और बहुत ही कम इनके अंदर रेजिस्टेंस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब हम इस्तेमाल करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो एक तो ये हो गया, तो क्वेश्चन जो आया हुआ है, बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चन आते हैं। कॉपर का ब्रश कहाँ इस्तेमाल करोगे? कॉपर ब्रशेज़ का इस्तेमाल करोगे लो वोल्टेज हाई करंट वाली मशीन में एंड कार्बन एंड ग्रेफाइट का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे। एक और चीज़ इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये क्यों इस्तेमाल करेंगे कार्बन ब्रशेज़ का? तो कार्बन ब्रशेज़ जो होते हैं बेसिकली ये इससे वियर एंड टियर जो होता है ना, मैकेनिकल वियर एंड टियर, देखो हो क्या रहा है कि कम्यूटेटर ऐसे गोल-गोल घूम रहा है, ठीक है? और जो कार्बन ब्रशेज़ हैं वो इसके ऊपर टाइटली प्लेस्ड हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है कि वियर एंड टियर वाली चीज़ आ जाती है। मतलब क्या है कि भई हमारे पास ये कम्यूटेटर घूम रहा है और यहाँ पे ब्रश जो है इस पे इस तरीके से हमने प्लेस्ड कर रखा है। तो ये ब्रश हो गया। नाउ अब जब ये कम्यूटेटर इस पे घूमेगा तो ये लगातार इनके बीच में स्लिप हो रहे हैं, यानी कि ये घूम रहा है एंड ये ब्रशेज़ जो हैं लगे हुए हैं। तो ये ब्रशेज़ जो होते हैं यहाँ पे वियर एंड टियर की समस्या आ जाती है। तो वियर एंड टियर की जो समस्या है, ये काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉपर ब्रशेज़ या ग्रेफाइट का ब्रश इस्तेमाल करके। तो ये जो होता है वियर एंड टियर, यानी कि मैकेनिकल जो डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि जो टूट-फूट होती है उसमें ब्रशेज़ में, वो कम हो जाती है, अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्बन और ग्रेफाइट के ब्रशेज़। सो दैट इज़ द एग्ज़ैक्ट आंसर। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन
एसएससी जेई में आया हुआ है कि हम क्यों यूज करें, बहुत बार पूछा गया है कार्बन और ग्रेफाइट की ब्रशेस का इस्तेमाल क्यों करें, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कॉपर के ब्रशेस का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि ताकि लॉसेस को, ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे कम किया जा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है, जो अभी मैंने बताया आपको, एक चीज और बतानी रहेगी, कॉपर जो होता है ये कौन सा कॉपर होगा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली ये होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, इसको अभी और देखते हैं अच्छे से। तो बेसिकली कॉपर जो होते हैं, कॉपर को समझ लो, कॉपर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा हार्ड कॉपर, हार्ड हार्ड कॉपर भी कहते हैं इसे, हार्ड ड्रॉन कॉपर भी कह सकते हैं, ड्रॉन मतलब बनाया हुआ, खींचा हुआ, हार्ड कॉपर। और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपर। ठीक है, सॉफ्ट कॉपर। अब सॉफ्ट कॉपर जो होता है इसको हम लोग एनील्ड कॉपर के नाम से भी जानते हैं, एनील्ड कॉपर। बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनील्ड कॉपर एंड हार्ड कॉपर, और ठीक है, ये दो नाम होते हैं। तो बेसिकली हार्ड कॉपर जो होता है, ये वाला जो पर्टिकुलर कॉपर होता है, इसकी खास बात क्या होती है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही बढ़िया तगड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो तगड़ी स्ट्रेंथ होती है यानी कि मैकेनिकली बहुत ताकतवर है। तो बेसिकली ये वाला जो हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है, इसकी वजह से, स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से, ये विद स्टैंड कर सकता है, मतलब खड़ा रहेगा हार्ड कंडीशंस में, विद स्टैंड कर सकता है फिजिकल या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस को। मैकेनिकल स्ट्रेस यानी कि अगर मान लो कोई भी ऐसे सिनारियो है जहाँ पे टूट फूट ज्यादा हो रही है, घर्षण हो रहा है, यानी कि मैकेनिकल एंड फिजिकल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे हार्ड ड्रॉन कॉपर जो होगा वो आपका बढ़िया काम करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। इसकी अगर रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लगभग होती है 1.77 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, ये एक-एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक-एक चीज़ पे आपको क्वेश्चंस एसएससी जेईई में ईज़िली मिल जाएँगे। तो अगर मैं बात करता हूँ एसएससी जेईई की, या फिर एलएमआरसी, डीएमआरसी की, यूपीवीसीएल जेईई की, तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हें मिल जाएँगे कि हार्ड ड्रॉन कॉपर के ऊपर बढ़िया टॉपिक है, ये फेवरेट टॉपिक है एग्ज़ाम्स का। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इसका रेजिस्टेंस लगभग अप्रॉक्स 1.77 10⁻⁸ रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, सॉरी रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक, दूसरी बात, एक इसकी और ख़ास बात होती है, एक्सपेंसिव बहुत कम होता है, तो लेस एक्सपेंसिव, ये भी इसके फ़ेवर में ही जाएगा। ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सस्ता मिलेगा, ठीक है? अब डिसएडवांटेज क्या है? ये तो सारी अच्छाइयाँ हो गई, बुराई क्या है? बुराई ये है हार्ड टू बेंड यानी कि मोड़ना इसको बड़ा मुश्किल है। यानी कि एक बार इसको जो शेप दे दी, वो दे दी, इसको हम ये मोड़-तोड़ में नहीं यूज़ करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हें हार्ड ड्रॉन कॉपर के वायर बनाने हैं, तो मान के चलते हैं ये तुम्हारा कमरा है, तो तुम वायर यहाँ तक ले गए, देन मोड़ के इधर ले गए, तो ये जो मोड़ा-मोड़ी का काम है ना, वो इसमें नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे आपको कॉपर को, वायर को बेंट नहीं करना है, वहाँ पे हम लोग इस कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। सस्ता पड़ेगा, रेजिस्टिविटी भी कम है, और स्ट्रेंथ जो है इसकी बहुत तगड़ी है मैकेनिकली। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे इसका, एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ करेंगे? एप्लीकेशन, तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो होगी तुम्हारे ओवरहेड वायर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरहेड वायर यानी ट्रांसमिशन लाइन जो बिछती हैं, ठीक है? उनमें यूज़ कर सकते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट में, कम्यूटेटर जो बने होते हैं, कम्यूटेटर में आपको पता होगा, मैंने बता रखा है, आज अभी एक बार और बता दूँ, कम्यूटेटर इस तरीके का कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। हर एक सेगमेंट से पूरी कॉइल जुड़ी होती है, एक कॉइल एक सेगमेंट पे, और ये होता है माइका का इंसुलेशन, दिस इज़ योर माइका इंसुलेशन, ठीक है? तो माइका का इंसुलेशन होता है। तो ये जो पर्टिकुलर है कम्यूटेटर सेगमेंट, इसे कहते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। ये बेसिकली जो होता है, ये बना होता है कॉपर का, ठीक है? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो दिस इज़ योर कॉपर सेगमेंट, ठीक है? 1 मिनट वेट करना। तो ये हो गया कॉपर सेगमेंट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नाउ देन ये कॉपर सेगमेंट का हो गया, तो ये जो कॉपर का सेगमेंट मैंने बनाया है, दिस इज़ योर हार्ड ड्रॉन कॉपर। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। इन सब पॉइंट्स के ऊपर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कलर चेंज कर ले रहे हैं, पूरा रेड रेड हो गया, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा हार्ड ड्रॉन कॉपर का। और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो कॉपर मैंने बताया था ना, स्प्लिट रिंग होते हैं ना, स्प्लिट रिंग में केवल 2 ही कॉपर सेगमेंट बने, लेकिन अगर मान के चलते हैं 15 कॉइल हैं, तो 15 कॉपर सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी फॉर कम्यूटेटर, क्योंकि कॉपर सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने कम्यूटेटर में कॉपर सेगमेंट चाहिए होंगे?
कॉपर सेगमेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉइल्स पे। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइल्स। तो जितनी कॉइल्स यूज करोगे डीसी मशीन में उतने ज्यादा कॉपर सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट है तो एक कॉइल इससे जुड़ेगी, एक कॉइल इससे जुड़ेगी, एक कॉइल इससे जुड़ेगी, एक कॉइल इससे जुड़ेगी। तो ऐसे करके नंबर ऑफ कॉपर, जितने कॉपर सेगमेंट होंगे उतनी नंबर ऑफ कॉइल्स के बराबर होगा। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ कॉइल्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपर सेगमेंट। ठीक है, तो अब इनको सेपरेट करने के लिए हमें इंसुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया माइका का इंसुलेटर, यानी कि जो स्प्लिट रिंग में मैंने ये दिखाया ना, यहाँ पे ये टूटा हुआ है, दिस इज बेसिकली द इंसुलेटर। भाई ये कॉपर का, ये भी कॉपर का, और ये क्या है, दिस वन शोज इंसुलेशन। तो ये जो इंसुलेशन है ये किसका है, ये है तुम्हारा माइका का इंसुलेशन। तो इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि हम लोग कम्यूटेटर में कौन सा इंसुलेशन यूज करते हैं, तो माइका का इंसुलेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी स्ट्रेट लाइन डालनी होगी, जहां पे स्ट्रेट लाइन केबल होंगे, तो एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, एप्लीकेशन तो ओवर हेड लाइन्स कम्यूटेटर हो गया। एंड देन एक और एप्लीकेशन क्या है इसका, ब्रशेज में, जैसा भी हमने सीखा था। तो ब्रशेज, तो ब्रशेज में भी देख लो हम क्यों यूज कर रहे हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ वियर एंड टीयर बहुत ज्यादा है, मशीन घूम रही है, तो टूट फूट के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे ना। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा, यानी कि एनील्ड कॉपर की बात कर लेते हैं। एनील्ड कॉपर, ठीक है, तो एनील्ड कॉपर, तो एनील्ड कॉपर भी कह सकते हैं, इसे सॉफ्ट कॉपर भी कह सकते हो। सॉफ्ट कॉपर, दोनों के बनाने का तरीका बेसिकली अलग है, तो इसको सॉफ्ट कॉपर भी कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है वो ये है कि इजी टू वर्क विद, इजी टू वर्क, यानी कि इसके साथ काम करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ये काफी मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब इजीली बेंड हो जाता है, या कह सकते हैं इजीली बेंड हो जाता है। तो जो समस्या थी उसमें कि वो बेंड नहीं हो रहा था, ये इजीली बेंड हो जाएगा। तो अगर तुमसे कोई कहता है कि अनिल्ड कॉपर या सॉफ्ट कॉपर का मटेरियल कहाँ यूज करेंगे, तो कोई भी ऐसी जगह, फॉर एग्जांपल रूम की तुम्हें वायरिंग करनी है, तो तार ऐसे लेके जाओगे, फिर तार ऐसे ले गए, तो ये क्या है, बेंड, यहाँ पे तुम्हें बेंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एनील्ड कॉपर, एनील्ड कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही बात ये? तो एनील्ड कॉपर बेसिकली हर उस जगह पे इस्तेमाल करोगे जहां तुम्हें बेंडिंग करनी है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलना है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात, रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं इसकी। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है कंपेयर टू द हार्ड ड्रॉन कॉपर, और कितनी होती है, 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ एनील्ड कॉपर वो कितनी निकल के आई, 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ हार्ड कॉपर वो कितनी होती है, 1.77 10⁻⁸ ओम मीटर। तो इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, कि लगता है कि यार क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, एनील्ड कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो डैश है रेजिस्टिविटी ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो लिखा होगा ऑप्शन में हाई, लो, इक्वल, या कांट से एनीथिंग। तो क्या आंसर होगा इसका, लो। तो एक बात याद रखना, इसमें अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट ना याद रहे पूरा कितनी वैल्यू है, तो इतना याद रख लेना कि जो रेजिस्टिविटी होती है हार्ड ड्रॉन कॉपर की, वो हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू द रेजिस्टिविटी ऑफ एनील्ड कॉपर। तो रेजिस्टेंस भी ऐसा ही होगा, रेजिस्टेंस भी हार्ड ड्रॉन कॉपर का ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ऑफ एनील्ड कॉपर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन बहुत खास बात देखने वाली है कि कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अनिल्ड के अंदर कितना है, 1.72 है, हार्ड ड्रॉन में कितना है, 1.77 है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो इसीलिए जो मेन इनका जो सिलेक्शन होता है अनिल्ड कॉपर का, वो होता है उसकी मेलिएबिलिटी के लिए। मेलिएबिलिटी यानी कि उसकी जो इजी टू बेंड वाला फीचर है ना, इजी टू बेंड, इसके ऊपर इसका पूरा खेल चलता है। तो कहीं पे भी ऐसी जगह जहां हमें लेना है, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हमारी प्रायोरिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे भी हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रायोरिटी है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा अनिल्ड कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, नाउ इसका अगर एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, तो प्लम्बिंग में इनका इस्तेमाल करते हैं। प्लम्बिंग, क्योंकि भाई प्लम्बिंग में हमें बहुत ज़्यादा पाइप को मोड़ना होता है। जैसे पाइप ऐसे आ रहा है, देन ऐसे मोड़ना है, तो पानी ताकि यहाँ से यहाँ जा सके। तो ये जितनी भी बेंडिंग होती है, तो प्लम्बिंग में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो वहाँ यूज़ करेंगे। सॉफ्ट वायर मतलब हाउस होल्ड के जो वायर्स होते हैं, हाउस होल्ड वायर्स, उनके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे एनील्ड कॉपर का, क्योंकि हमें बेंडिंग करनी होती है। भाई ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में हमें इस तरीके से ऐसे करके तार लगाना है, तो हर जगह बेंडिंग करनी पड़ेगी, 1, 2, 3।
3 जगह बेंडिंग करनी पड़ेगी, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जब भी आपको चुनना होगा, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि कौन से किसको चुनोगे, तो बेसिकली जो क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से, तो उसमें एनील्ड कॉपर का हमेशा एनील्ड कॉपर तब चुनोगे जब तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, और वहीं पे हार्ड ड्रॉन कॉपर का इस्तेमाल तब करोगे जब तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए होगी। ये बस इतना सा स्टेटमेंट याद रख लो अगर पूरा लेक्चर भूलना है तो। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो एनील्ड कॉपर, और अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो हार्ड ड्रॉन कॉपर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे? ना कुछ और क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये पूछा गया है कि ब्रश का काम क्या होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रश कहाँ से कहाँ के बीच में काम करता है, कम्यूटेटर का काम क्या होता है, उसको जरा समझ लो। तो इसके लिए तुम्हें एक डायग्राम मैं बता रहा हूँ, वो याद रखना है। डायग्राम सिंपल सा है कि भाई जो हमारी ये फील्ड वाइंडिंग होगी नॉर्थ साउथ, एंड रोटर पे हम करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर बनेगी एसी। नाउ ये एसी जो है ये जाएगी कम्यूटेटर पे, ठीक है, ये आ गई कम्यूटेटर पे, एंड देन कम्यूटेटर पे लगे होंगे ब्रशेस, और ब्रशेस क्या करेंगे, ये लेंगे बाहर की तरफ सप्लाई, ठीक है, एंड यहाँ पे हमें मिलेगी डीसी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे डीसी मिलेगी ना। ये फील्ड वाइंडिंग अगर अगर सेपरेट है तब तो अलग है, और सेल्फ है तो ये यहीं कहीं से जुड़ी होगी इस मैटर में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे ना। अब क्वेश्चन क्या आया है कि ब्रश का काम क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं कि भाई जो ब्रश हैं उनका काम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रश का वर्क है, तो ब्रश का वो काम अगर हम करते हैं तो डीसी, अगर हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, डीसी जनरेटर, तो वहां पे ब्रश का काम है। अगर जनरेटर है तो जनरेटर में पावर क्या है, पावर फ्लो इस तरीके से एसी बनेगी, एसी आएगी, एंड देन वो यहाँ पे कम्यूटेटर क्या करेगा, उसे डीसी में कन्वर्ट करेगा, और वो डीसी ब्रशेस से बाहर जाएगी। तो ब्रश का काम क्या है, क्या करना, कलेक्ट करना डीसी फ्रॉम कम्यूटेटर। ठीक है, तो अगर हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो ब्रशेस का काम क्या है कि कम्यूटेटर जो है इसके अंदर बनने वाली, इसके अंदर जो कन्वर्ट हो रही, कम्यूटेटर काम क्या होता है, कम्यूटेटर काम होता है, कम्यूटेटर काम क्या है भाई, कम्यूटेटर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, या फिर वाइस वर्सा। तो ब्रशेस जो होते हैं वो कम्यूटेटर के ऊपर लगे होते हैं, तो कम्यूटेटर जो कम्यूटेशन एक्शन पूरा कर लेता है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है, देन ब्रशेस रोल में आते हैं। तो ब्रश क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे डीसी फ्रॉम कम्यूटेटर एंड सप्लाई इट टू आउटपुट। ठीक है, टर्मिनल पे बाहर भेज देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? इतना काम होता है इनका। और अगर हम बात करते हैं ब्रशेस का काम डीसी मोटर में क्या होता है, डीसी मोटर में, तो मोटर में क्या होता है, मोटर में कलर चेंज करके बता देता हूँ। मोटर में क्या होता है कि मोटर में हम लोग जो डीसी सप्लाई दे रहे हैं वो जाती है कम्यूटेटर में डीसी, और ब्रशेस के थ्रू, एंड देन कम्यूटेटर क्या करेगा, इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा और सप्लाई कर देगा आर्मेचर वाइंडिंग को। तो मोटर में काम क्या होता है, कलेक्ट करना डीसी फ्रॉम सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिले आए हुए हैं, एंड डिलीवर इट टू कम्यूटेटर। ठीक है, तो सप्लाई से लेना और कम्यूटेटर को डिलीवर कर देना, दैट इज द पर्पस ऑफ ब्रशेस इन केस ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, नाउ इसी तरीके से अगर तुमसे कोई पूछ लेता है कि कम्यूटेटर का क्या काम है भाई, कम्यूटेटर, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए, ये जितना ही बता रहा हूँ ना इन सब पे तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो कम्यूटेटर में डायग्राम से देख के बता सकते हो कम्यूटेटर में क्या काम है। अगर डीसी मोटर है, ठीक है, तो इसमें क्या काम है, इसमें काम है कम्यूटेटर का कलेक्ट करना। देखो यहाँ पे कम्यूटेटर क्या कर रहा है, कम्यूटेटर देख लो इसमें क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एसी को कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम आर्मेचर वाइंडिंग। तो कलेक्ट एसी फ्रॉम, सॉरी डीसी जनरेटर कर लेने से, कलेक्ट एसी फ्रॉम आर्मेचर वाइंडिंग एंड रेक्टिफाई इट टू डीसी। सही है, तो कम्यूटेटर का अगर हम बात करते हैं, जनरेटर में क्या काम है, एसी को आर्मेचर वाइंडिंग से कलेक्ट करना और उसे रेक्टिफाई कर देना डीसी में। ठीक है, क्लियर हो गया? वहीं पे अगर हम बात करते हैं मोटर में क्या काम है, तो मोटर में उल्टा है। तो मोटर में क्या काम है, इसका काम मोटर में क्या होगा, मोटर में हम डीसी देंगे, ये ब्रशेस के थ्रू जो है ये कम्यूटेटर पे पहुंचेगी, एंड देन कम्यूटेटर क्या करेगा, इसे एसी में कन्वर्ट कर देगा। तो मोटर में क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट डीसी फ्रॉम सप्लाई एंड इन्वर्ट इट इनटू एसी एंड डिलीवर इट टू आर्मेचर वाइंडिंग।
समझ में आ रही बात ये? तो मोटर में क्या काम है? डीसी जो हम दे रहे हैं वो ब्रशेस के थ्रू कलेक्ट करना, उसको इन्वर्ट करना एसी में और ये डिलीवर कर देना आर्मेचर वाइंडिंग में। दैट इज द रोल ऑफ कम्यूटेटर इन केस ऑफ डीसी मोटर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, इतना ही रखते से, तो आई होप आपको दोनों मिल गए होंगे। तो इसमें लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन कवर हो जाएँगे। आज का अगर आपने लेक्चर देखा है, इसके अंदर मैंने कॉपर के बारे में बता दिया, एनील्ड कॉपर एंड हार्ड ड्रॉन कॉपर क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर लिया। साथ ही साथ तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि भई कब कौन-सा हमें यूज़ करना है और इससे और एक इम्पोर्टेंट है कि ब्रशेज़ का इस्तेमाल कहाँ करना है एंड कम्यूटेटर का इस काम क्या होता है, ब्रशेज़ का काम क्या होता है, किससे कौन किसके ऊपर देखो, जो पेपर में क्वेश्चन आता है, वो एमसीक्यू में ये पूछता है कि कौन किसके बीच में कनेक्ट कर रहा है। मतलब कम्यूटेटर कहाँ से कहाँ पावर सप्लाई कर रहा है और कहाँ से कलेक्ट कर रहा है। वैसे ही ब्रशेज़ जो हैं, वो कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं और कहाँ को पावर दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे काम आते हैं। तो आई होप आपको आज का पसंद आया होगा लेक्चर। पसंद आया तो लाइक कर देना और अगर बहुत अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। थैंक यू।